चलिए इस अहम खबर के बाद तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में रहेंगी। प्रियंका लखनऊ पहुंचेंगी, इसके बाद सबसे पहले अमेठी और रायबरेली जाएंगी और इसके बाद अयोध्या का दौरा करेंगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक आज प्रियंका लखनऊ पहुंचेंगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी। इसके बाद 28 मार्च को रायबरेली का दौरा करेंगी। इसके बाद वह 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जयाप्रदा रामपुर से समाजवादी पार्टी के आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। जयाप्रदा ने बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई। नई लिस्ट में यूपी कैबिनेट के 2 मंत्रियों को टिकट मिला है। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ेंगी। कानपुर से सत्यदेव पचौरी बीजेपी उम्मीदवार होंगे। कानपुर के मौजूदा सांसद और सीनियर लीडर डॉक्टर जोशी का टिकट काट दिया गया। बाकायदा उन्हें इस बात की सूचना भी दे दी गई है। बीजेपी ने यूपी के 29 और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। मेनका गांधी और वरुण गांधी में सीटों की अदला बदली की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यूपी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को मुरादाबाद में रैली के बाद अमित शाह मेरठ पहुंचे, जहां देर रात तक बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अहमदाबाद में बीजेपी की बैठक की अहमदाबाद में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि 55 सालों में गरीबी क्यों नहीं हटाई गई। राहुल गांधी को चुनाव आते ही मंदिर क्यों याद आते हैं। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मर्यादा भूल गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को लेकर कईयों के न जात का पता न बाप का। कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी वादे पर भी निशाना साधा। सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में शिवराज और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले मामा को किया रवाना, अब चौकीदार की बारी। बगावत के बीच संघ ने एमपी में बीजेपी की जीत के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सह कार्यवाहक भैया जोशी भोपाल पहुंचे। भैया जी जोशी ने शिवराज प्रभात झा से चर्चा की। भोपाल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग बढ़ गई है। बीजेपी नेता संजय ने कहा कि दिग्विजय को बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता शिकस्त दे देगा। वहीं उमा के ट्वीट पर जयवर्धन ने उन्हें भोपाल से लड़ने की चुनौती दी। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना पर शिवराज ने सवाल खड़े किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा झूठा बताया और कहा कि कर्ज माफी की हवा हवाई को जनता समझ गई है। सुमित्रा महाजन का आडवाणी और जोशी जैसा हाल हो सकता है। सुमित्रा महाजन का इंदौर सीट से टिकट कट सकता है। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि ताई के अलावा कैलाश और मालिनी गौड़ भी टिकट की रेस में हैं। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी और अमित शाह का प्रोग्राम तय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 29 मार्च को, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को बिहार में चुनावी सभा करेंगे। पटना में सड़क पर एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी दिखी। रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। आरजेडी कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। नवादा से टिकट कटने के बाद एक बार फिर गिरिराज सिंह का दर्द छलक आया। गिरिराज सिंह ने विश्वास में नहीं लिए जाने को लेकर प्रदेश नेतृत्व पर नाराजगी जताई। खगड़िया का पेच आखिरकार सुलझ गया। एलजेपी ने एक बार फिर महबूब अली कैसर पर भरोसा जताया। संसदीय दल की बैठक में महबूब अली कैसर को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया। महागठबंधन में दरभंगा सीट पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस कीर्ति आजाद को चुनाव लड़ाना चाहती है, वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी से ताल ठोकने को तैयार हैं। पूर्णिया के बनमनखी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधेपुरा सांसद पप्पू यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव भारी ड्रामेबाज और फ्लॉप एक्टर है। महागठबंधन में जगह नहीं मिल पाने से नाराज पप्पू यादव और वाम दलों ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर कमजोर महागठबंधन बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल के चुनावी वादों पर जमकर तंज कसा। सुशील मोदी ने कहा, 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने चुनावी वादा कर जीत तो दर्ज कर लिया, पर उसके बाद उन्होंने
कोई वादा पूरा नहीं किया, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय वाले वादे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तंज कसा है। सासाराम में एक कार्यक्रम के दौरान अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के चुनावी घोषणा को ठगबंधन करार दिया। 3 अप्रैल को शरद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पटना में शरद यादव ने कहा कि वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद उनकी पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर टाउन हॉल में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा, जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कार्यकर्ताओं को जी जान से लग जाने का संदेश दिया। बक्सर में लोकसभा के राजद प्रत्याशी जगदानंद ने भाजपा पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। बांका लोकसभा के लिए अंतिम दिन जेएमएम के उम्मीदवार सहित 12 दूसरे उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। 28 मार्च को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। भागलपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन की खूब तस्वीर देखने को मिली। कुल 11 उम्मीदवारों ने यहां नामांकन पर्चा दाखिल किया। जेडीयू से अजय मंडल ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। कटिहार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। पूर्व विधायक मोहम्मद शकूर ने अपना नामांकन पर्चा भरा। नवादा लोकसभा में कुल 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है, जबकि विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 8 लोगों ने नामांकन कराया। आज सभी प्रत्याशियों के फॉर्म का स्क्रूटनी कार्य किया गया। पहले चरण के लोकसभा क्षेत्र के 4 सीटों के लिए नॉमिनेशन की जांच में जमुई और नवादा से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। 11 अप्रैल को औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। साथ ही साथ उसी दिन लोक आस्था के महापर्व छठ का पहला अर्घ्य है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीख बदलने की अपील की। एनडीए गठबंधन में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कटिहार में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने बागी रूप अख्तियार कर लिया है। एनडीए की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भर दिया। बक्सर में मतदाता जागरूकता के लिए भरत शर्मा को जिला आइकॉन बनाया गया है। भरत शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में वोट करना जरूरी है। मुंगेर बीआरएम कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां छात्राओं ने मतदान की शपथ ली। यहां निर्वाचन आयोग की जिला आइकॉन श्यामा रानी एवं डॉक्टर नेहा गुप्ता मौजूद रहीं। पप्पू यादव को आदर्श आचार संहिता मामले में दरभंगा कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2015 विधानसभा चुनाव में तय समय के बाद हेलीकॉप्टर उतारने का ये मामला है। खगड़िया में 28 मार्च से नामांकन शुरू होगा, उसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। खगड़िया डीएम ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। शिवहर लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने बैठक की, साथ ही शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर निर्देश दिया। झारखंड में महागठबंधन टूट के कगार पर है। आरजेडी ने चतरा सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने चतरा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया है। पटना में राबड़ी देवी ने सुभाष यादव को पार्टी का सिंबल दिया। महागठबंधन के फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी को सिर्फ पलामू सीट दी गई है। चतरा सीट कांग्रेस के हिस्से में है। ऐसे में महागठबंधन में टूट के आसार बढ़ गए हैं। इधर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा है कि चतरा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी को पलामू का सीट दिया गया है। चतरा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई जनाधार नहीं है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि वे बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि आगे पार्टी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगी। रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। ऐसे में विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है जिस पर भरोसा करके चुनाव में उतारा जाए।
मुख्यमंत्री रघुवर दास अब बिहार में भी बीजेपी के लिए वोट बटोरेंगे, क्योंकि बीजेपी ने झारखंड के सीएम रघुवर दास को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। सोमवार को पलामू पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगने की बात कही। सिन्हा ने पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता में महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा, इस बार महागठबंधन की दाल नहीं गलेगी। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। धनबाद जिला परिषद मैदान में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पीएन सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। पलामू में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और पलामू से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के महासचिव दुलाल भुइया ने हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी शुरू कर दी। रांची में बीएसपी के कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दुलाल भुइया ने अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने दुमका में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीबी बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, उसे दूर करने के उपाय होने चाहिए, लेकिन सरकार बस सेना के राजनीतिकरण में लगी है। झारखंड में अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 20 मामले आज सामने आए हैं, जिनमें 16 मामलों में कांड दर्ज किया गया। साथ ही पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर दीवार लेखन, बैनर और पोस्टर लगाए जाने के भी 808 मामले सामने आए। मुजफ्फरपुर में एक ट्रैफिक जवान को उन्मादी भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के अघोरिया बाजार चौराहे की है। ऑटो चालक से हाथापाई के बाद उसके साथियों ने जवान की जमकर धुनाई कर दी। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ले में बैग के गोदाम में भीषण आग लग गई। अगलगी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार में पुलिसकर्मियों को शराब पीने का शौक या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर उन्हें नौकरी गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने शराब के नशे में पकड़े गए पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। इसके तहत होली तक पकड़े गए 10 से अधिक पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जाएंगे। शराब के नशे में पकड़े गए इन पुलिसकर्मियों पर धारा 311 बी के तहत विशेष कार्रवाई की जाएगी और 31 मार्च तक इन सभी दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। राजधानी पटना में 2 बांग्लादेशी आतंकियों को गिरफ्तारी मामले में एटीएस कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इस मामले में बिहार एटीएस के साथ ही दूसरी अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का काम तेज कर दिया है। दोनों आतंकियों में के पास से भारत के नागरिक होने के कई पहचान पत्र मिले हैं। खरूल बांग्लादेश का मूल निवासी है, बावजूद इसके उसके पास से भारतीय पहचान पत्र मिला है। जांच एजेंसियां भी इससे सकते में है। एटीएस को शक है कि इस संगठन के कुछ और आतंकवादी बंगाल और बिहार में मौजूद हो सकते हैं। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सूचना पर पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर छापेमारी की। पुलिस ने स्लीपर बोगी को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। वैशाली के जंदाहा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पंचाला चौक पर तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर में ऑटो और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जमुई जिले में बेखौफ अपराधियों ने लगातार 2 पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। परसावा में पेट्रोल पंप पर कर्मी से 5000 की लूट के बाद सिकंदरा थाना इलाके में नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 35,000 कैश लूट लिए। पूर्णिया की बड़हरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और एक मास्केट बरामद किया। कटैया गांव में छापेमारी कर 1 देसी मस्केट और 4 315 का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं जनरल स्टोर और घर में छापेमारी कर 215 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दानापुर पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। गंगा किनारे के इलाकों में चल रहे आधा दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही 200 लीटर कच्चा शराब को नष्ट किया। पटना सिटी के NH 30 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। NH से गुजर रहे एक बेलगाम ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया।
हालांकि कार में सवार 2 युवकों की जान बच गई। रोहतास में नकली दवाओं को खपाने का एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। डिहरी की मोहन बिघा में छापेमारी में लाखों की नकली दवाइयां तथा रैपर मिली। नकली दवा की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मधुबनी की टाउन थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 95,000 कैश जब्त किया। चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाइक सवार खुद को LIC एजेंट बता रहा है।